की अभी हमने समीक्षा की है। यहाँ पर 500 किलो उन्होंने लिए तो बताया 570 किलो रेशम बनाया है। और अभी हमारा दाता ब्लॉक जो यमुना के किनारे किनारे ब्लॉक है उनको हमने जोड़ा है। दाता है, विजयपुर है, अमौली है, असोथर है। इन ब्लॉकों में अभी हमने 150 किसानों को नया जोड़ा, जिसमें 1.5 लाख रुपए का उनको दिया गया है कीट पालक के लिए। तो प्रयास चल रहा है। और हमारे 5 यहाँ कृषि फार्म है। जैसे एक आपने देखा होगा ये अलीपुर के बगल में है, और इधर विजयपुर में है, असोथर में है, सरकंडी में है। तो जो 5 हमारे केंद्र हैं, जो फार्म हाउस हैं, उनमें विभाग रेशम पैदा करता है। बाकी किसानों को हम लोग बीज दे करके, सब्सिडी दे करके और सुविधा दे करके रेशम की पैदावार कर रहे हैं। हमने कहा है कि आप दूना लक्ष्य करिए। इसी की अभी हमारे अधिकारियों से समीक्षा हुई है कि फतेहपुर में संभावना है, क्योंकि उधर यमुना नदी है और इधर गंगा नदी के किनारे का क्षेत्र है। और तराई के क्षेत्र में चूँकि अंडी से और टसर से इनसे जो हमारा रेशम होता है, तो इनके पेड़ भी यहाँ रहते हैं, लोग किसान बोते हैं। तो प्रयास जारी है इसमें भी। इसी की समीक्षा बैठक अभी हम लोगों ने खादी की और रेशम की और MSME तीनों विभागों की समीक्षा करके निर्देश दिए। 1 महीने में वो फिर पूरी गहनता से ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट दे करके हमें बताएंगे। समीक्षा बैठक में किन बिंदुओं पर फोकस किया गया है? विश्वकर्मा सम्मान में हम लोग तमाम तरीके का जो ट्रेनिंग देते हैं, लोगों को किट बांटते हैं, उसमें जो लक्ष्य मिले उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को जोड़ा जाए। तो जो हमारी विभाग की योजनाएं चल रही हैं उनको नौजवान जाने, जन जन तक पहुँचे, उसके लिए मेले लगाए जाए। तो ब्लॉक स्तर पर प्रधानों को, BDC को, जिला पंचायत को और हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों को बुला के वो बैठे और मेले आदि का प्रबंध करें, जिससे लोगों को मालूम चले। 50 लाख रुपए हम लोन दे रहे हैं, उसमें 30-35% तक की सब्सिडी दे रहे हैं। तो लोग व्यापार कर सकते हैं धन के अभाव में नहीं। अगर धन हम लोग दे रहे हैं तो अगर सही ढंग से कोई पढ़े लिखे नौजवान घर बैठे हैं जो कहते हैं कि हमारे पास पैसा होता तो हम ये व्यापार कर लेते, तो उनको ये सारी योजनाएं हैं जिनका लक्ष्य नहीं है कोई। अगर यहाँ 500 लोग लोन मांगेंगे तो मेरे पास बजट की कोई कमी नहीं। प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना में कोई लोन की, हमारे धन की, बजट की कमी नहीं है। इसी तरह से मुख्यमंत्री गाँव हादसे में लापरवाही की बात हुई थी, उस पर जाँच की बात हो रही थी। क्या कोई जाँच या कोई रिपोर्ट या कोई कार्रवाई की बात हुई? क्या पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को दे दी गई थी और उसमें एक मिस है डेड बॉडी, बाकी 14 मिल गई थी। जब से पानी लगातार चल रहा है, नाव अभी नहीं मिली है, न मोटरसाइकिल मिली है। और अधिकारियों की लापरवाही की बात आ रही थी सामने। तो अधिकारियों की लापरवाही में तुमने देखा कि दूसरे दिन तो लापरवाही ठीक हो गई थी। पूरे अधिकारी और कर्मचारी सब डटे थे, सब सभी बरामद थे। तो उसके पहले से यहाँ कुछ हुआ नहीं था। तो अधिकारी कहीं ना कहीं लापरवाही तो थी ना अधिकारी, कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आई थी अधिकारी। लापरवाही देखिए 2 चीज़ें। लापरवाही एक तो घटना हुई और लोग कहें उस पार की घटना इस पार की है, तो हमारे यहाँ की घटना, उसमें फतेहपुर के भी लोग थे, बांदा के भी लोग थे। जो इस तरह से लोगों ने कहा, तो वो हमारे माननीय विधायक जी ने बड़ा उत्तेजित थे, मैं तो वही था, गुप्ता जी बोले ये सुन नहीं रहे, वो सुन नहीं रहे थे, तो उन पर कार्रवाई, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की बात है। वो तो वही कार्रवाई नहीं हुई। क्या कुछ नहीं बता दिए, कार्रवाई हुई नहीं। अब वो मुख्यमंत्री जी अभी हम लोगों ने उच्चीकरण के लिए भी उनको फाइनेंस भी दिलवाने का काम किया है। और जो GST वगैरह उनका लंबित था उसको भी हम लोगों ने मांगा है कि वो GST अगर उन्होंने जमा किया है तो GST उनका हम लोग वापस कराएंगे। सर देखिए, कानून व्यवस्था योगी सरकार में एकदम चुस्त दुरुस्त है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर या तो क्रिमिनल जेल में है या तो प्रदेश छोड़ के भागे।
पता नहीं आप कैसे कह रहे हो ये कि अखिलेश जी ने, हम नहीं कह रहे। अरे भाई अब कौन क्या कह रहा है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जी। लेकिन क्राइम पूरी तरह से कंट्रोल है और योगी जी की सरकार में कहीं पर कोई भी ऐसी स्थिति या ऐसे क्राइम नहीं हो रहे, झगड़े, रंजिशन, हत्याएं, ये तो कोई सरकार नहीं बंद कर सकती। आपका किसी का झगड़ा है, आपने कहीं कोई कर दिया, लेकिन एक आम तरीके से जो क्रिमिनलिटी थी, दादागिरी थी, वसूली थी, गुंडागर्दी थी, वो कहीं है? आप बताइए। इस तरह बयानबाजी क्यों दे रहे हैं? हाँ? बयानबाजी फिर क्यों? ये आप उन्हीं से पूछिए क्यों दे रहे हैं, क्योंकि और कुछ उनके पास बचा नहीं। एक शिवपाल जी का एक बयान आया था कि अगर 2022 के चुनाव में, ठीक है, अगर उन्हें हेलीकॉप्टर सरकार दे दी होती तो सपा की सरकार क्यों दोबारा बनती? कौन? शिवपाल जी ने कहा है, तंज कसते हुए अखिलेश में, अगर उनको एक हेलीकॉप्टर पूरे ग्राउंड दे दिया गया चुनाव में तो सपा की सरकार बनती। ये तो आप उन्हीं से पूछना कि क्यों हेलीकॉप्टर चचा जी को नहीं दिया। एक सवाल है किससे? शिवपाल जी से। अरे भाई जो कह रहे हैं तो उनसे पूछिए कि आपने हेलीकॉप्टर उनको क्यों नहीं दिया, ये सरकार आपकी बन जाए। 2024 के लिए अखिलेश यादव पूरी तरीके से तैयार होगा। उनका कहना है कि वो हर जिले का भ्रमण करें। जनता पार्टी 75+ का लक्ष्य लेके चल रही है। भूपेंद्र चौधरी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बन गए, धर्मपाल जी हमारे जो है संगठन मंत्री बन गए हैं। इन दोनों लोगों के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में फिर सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश में 75+ सीटें जीत करके दिल्ली जाएगी। इसमें आप भी हैं, हम लोग भी हैं। आप देखिए कहीं कुछ बचा नहीं है विपक्ष में, कोई जान रही है। थर्ड फ्रंट की कोई संभावना लग रही? नीतीश जी अलग हो गए बिहार में, कोई फ्रंट बने कोई मतलब नहीं। उत्तर प्रदेश में एक ही फ्रंट है, योगी फ्रंट रहेगा और यहाँ कमल ही खिलेगा। आपके पास रेशम का विभाग है, रेशम रोजगार खादी में हम 25 लाख रुपए का लोन दे रहे थे, उसको बढ़ा के 50 लाख का कर दिया। 35% सब्सिडी है। ग्रामीण इलाकों में सब्सिडी हम 35% दे रहे हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री रोजगार योजना में हम 50 लाख रुपए का ऋण दे रहे थे, उसको बढ़ा करके अब 1 करोड़ रुपए कर दिया है। अभी हमने कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा, मुख्यमंत्री जी से सहमति हो गई है, तो 1 करोड़ रुपए में कोई लक्ष्य नहीं है। चाहे 1000 लोग अगर आवेदन करेंगे तो हमारे विभाग में बजट की कमी नहीं। अब उनको लोन दे के और वो जो प्रोजेक्ट लगाना चाहे वो प्रोजेक्ट लगाने हम उनकी पूरी मदद के लिए तैयार हैं। तो ये बात अभी हम लोगों ने उनको कहा है कि इसका प्रचार प्रसार करिए। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ODOP का इस समय हमारी सरकार ने इसको चालू किया 2018 में मुख्यमंत्री जी ने, और आज ODOP को बढ़ावा देने के लिए हम लोग हर तरह से पूरे प्रदेश में लगे हुए हैं कि ODOP का उत्पाद, जो छोटे छोटे उत्पाद हैं, इनका अच्छा मूल्य मिले। इसीलिए हम लोग ज़्यादातर जगहों पर MU कर रहे हैं। अभी अमेज़न से हम लोगों ने MU किया कि, और अभी लुलु मॉल में जो कई देशों में उसमें MU किया कि इनका उत्पाद बिके और अच्छे रेट मिले। ये छोटे छोटे उत्पाद हो रहे हैं। जनरली देखा जाता है कि ये जो फैक्ट्रियां लगती हैं लघु उद्योग, इनको सबसे बड़ी जो ज़रूरत होती है वो विद्युत की, वो कहीं ना कहीं विभाग से तालमेल नहीं बन पाता, चीज़ें लेट होती हैं। इसी चलते कुछ कारखाने बंद होने के कगार पर पहुंच जाते हैं। व्यवस्थाओं को लेकर उन पर क्या फोकस किया गया? देखिए, उन पर फोकस है कि बिजली तो हम लोग फतेहपुर में जितने उद्योग उनको 24 घंटे दे रहे हैं। कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं कि बिजली का हम लोगों का कोई संकट हो, पूरी तरह से दे रहे हैं बिजली। लेकिन बिजली में जो थोड़ी बहुत कमियां हैं वो भी दुरुस्त हो रही है। अब तो इतना बड़ा आपका ग्रिड ये बन गया है बगल में, तो यहाँ 24 घंटे एक, जब हम लोग पार्लियामेंट में पढ़ते तो उस समय यहाँ ट्रिपिंग हो जाती थी, ओवरलोड की प्रॉब्लम रहती थी। तो आपके राधानगर में एक बड़ा सा पावर वो हमने रखा। कोई ये स्थिति नहीं है, लेकिन प्रदेश सरकार ये चाहती है कि उद्यमी उद्योग लगाएं। अभी इन्वेस्टर समिति हम लोग करने जा रहे हैं जनवरी में, जिसमें 2 लाख करोड़
रुपए की संभावना है कि उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगे उद्यमी। लैंड बैंक हम तलाश रहे हैं, हमारी लैंड बैंक फतेहपुर में बहुत है, जो मनवा इंडस्ट्रियल इस्टेट में खाली पड़ी है और उसमें हम लोग जगह दे सकते हैं। तो उसका भी हम लोगों ने, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जहाँ जहाँ भी जो भी जगह खाली पड़ी उन जगह का इस्तेमाल लाना है। क्योंकि अभी कटाई मिल खाली थी और कटाई मिल में जब हम आए थे उस समय एमपी बन गए तो सब उद्यमी प्रयास कर रहे थे अपने जितने भी उसमें कर्मचारी थे कि हमारे, अब उसका सही उपयोग हुआ। मेडिकल कॉलेज के लिए एक बड़ी जगह मिल गई, आज वहाँ मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो गया। तो इसलिए जो सिक यूनिट है और जो बंद यूनिट है उनको भी हम लोग सर्वे करा रहे हैं और लैंड बैंक तैयार करें ताकि जनवरी में हमारे पास ये रहे कि फतेहपुर में हमारे पास इतनी जगह है, कानपुर में इतनी जगह है, अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाया गया तो उसके किनारे किनारे की जगह हम लोग ले रहे हैं। अभी वहाँ पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के जो अगल बगल की ज़मीन है वो सब हम लोग ले रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बुंदेलखंड में उद्योग लगाया जाए। डिफेंस कॉरिडोर वहाँ पर बनने जा रहा है। तो इस तरह से क्योंकि जब रोजगार हमें देना है तो उद्योगों को बढ़ाना पड़ेगा, उद्योग बढ़ेंगे तभी रोजगार। अपने जनपद ओडीओपी में आयरन फैब्रिकेशन के लिए चाहिए, उसके लिए क्या कार्यक्रम बनाएंगे ताकि अभी शहरी उद्योग को बढ़ावा दें? देखिए अभी आयरन ओर की तरफ था, ये अभी भी है उसमें, और बेडशीट और टॉवेल में था क्योंकि वो इंडस्ट्री बंद हो गई लक्ष्मी गार्डन, तो अब वो तो उत्पादन बंद हो गया। तो अब लोगों ने मांग की है, अभी हमारे विधायक जी भी कह रहे थे कि पटेल जी की इसमें कुछ चावल अच्छा होता है यहाँ पर, तो कुछ इसमें राइस को रख लिया जाए। तो अभी हम लोग यहाँ सर्वे कराएंगे और चूँकि वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद में जहाँ पर जो संभावना है उस उत्पाद को हम लोग रखते भी हैं, उसको उत्पादन में बढ़ावा देने का भी है। तो अभी सर्वे करा करके प्रयास करेंगे कि चावल पर आता है तो चावल क्योंकि बहुत पूरे इलाके में यहाँ धान की अच्छी खेती होती है। आयरन फैब्रिकेशन कराएंगे तो सर्वे का दर कराएगा होगा। हाँ सर्वे आज MSME हमारे जो विभाग के अधिकारी थे, रेशम विभाग के, खादी के और इन सब विभाग के अपने अधिकारियों को जिले फतेहपुर में बुलाया। MSME में हमारे जो यहाँ जिला उद्योग अधिकारी है उनसे रिपोर्ट ली है कि जिले में जो हमारे कुछ MSME का इंडस्ट्रियल इस्टेट है करीब 8-9 जगह, चौड़गरा हो गया, अच्छा खाका हो गया, खागा में है, आपके थरियाओं में है, मोदीगंज में है, बिंदकी में है। ये सब अनडेवलप पड़े हैं। अभी तक हम ज़मीनों का आवंटन बहुत पुरानी जगह पड़ी है, कहीं ना कहीं किसी का कोई देख रेख नहीं है, कहीं 12 बीघे, 15 बीघे, 18 बीघे जगह सब पड़ी, करीब 8 जगह। चौड़गरा में तो बिंदकी में है 42 बीघे, बिंदकी से लगी हुई, और हमारे चौड़गरा में तो इस्टेब्लिश है जो पुल के नीचे इधर उधर, तो उन पर हमने कहा कि उन पर सब डेवलप करिए, सड़क और इनका सब एस्टीमेट बनाइए, बिजली लगा के, क्योंकि छोटे छोटे उद्योगों को स्थापित करना है तो वो जगह हमें आवंटित करनी है, ऐसे इधर उधर किसी के कब्जे में न रहे। ये निर्देश अभी उनको दिया हुआ है। दूसरा, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, जिसमें हम लोग अपने जो उद्यमी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का सपना है कि रोजगार मांगने वाले को रोजगार देने वाला बनाना, उसी के चलते हमारे विभाग में कुछ स्कीमें हैं तो जिनका बहुत प्रचार प्रसार अभी नहीं है, तो अभी उसकी समीक्षा की तो इस वर्ष उन्होंने करीब 60 लोगों को ऋण दिया है प्रधानमंत्री में, और लगभग 52 लोगों को दिया है मुख्यमंत्री में, और 40 लोगों को ODOP में उन्होंने ऋण दिया है, जिसमें तीनों में मिला के करीब 10 करोड़ के करीब सब्सिडी, 35% सब्सिडी है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं हो गया, अभी हम बांदा गए थे समीक्षा बैठक में, तो बांदा हो गए, उन्होंने कहा कि भैया हमारा काम शुरू हो गया, कम से कम 100
उन्होंने हमें परसों रिपोर्ट दी, अब आप लोग देखिए कि करीब 100 आदमी लगा है, पूरा काम चालू है। और वादा किया उन्होंने कि अब जनवरी में इसको साफ ट्रैफिक निकाल